क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए कोई ए जो है एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर बोला जाए इस रेशनल नंबर जो गिवन रेशनल नंबर ए है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए। तो देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसका, ये माइनस है और ये ए है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस का ए। अगर बोलता कि बताइए माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो देखिए ये माइनस तो सही ठीक है, बाहर का, अंदर में क्या माइनस का ए, इस माइनस का एडिटिव इनवर्स मांग रहा है, तो इसको माइनस से हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा ए। इसी तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ए का एडिटिव इनवर्स बोलता है तो माइनस ए होगा, अगर माइनस ए का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है तो उसका क्या होगा पॉजिटिव का ए। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट में बोल रहा बताइए 1/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/3 क्या हो जाएगा, माइनस आएगा और अंदर में क्या 1/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस का 1/3। तो ये हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। उसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, तो सेकेंड पार्ट में है 23/9 का एडिटिव इनवर्स बताइए। 23/9 का, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये माइनस आएगा और माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देना है 23/9, तो क्या आ जाएगा माइनस का 23/9। तो ये हो गया इसका एडिटिव इनवर्स। उसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट क्या है, तो थर्ड पार्ट है -18, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 क्या हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है -8 का, तो क्या आ जाएगा आंसर 8। ये होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -8। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है, -17/8 का एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, तो सबको लिखने का एक ही प्रोसेस है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -17/8 क्या हो जाएगा, तो माइनस से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए -17/8 का, तो क्या आ जाएगा 17/8। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये होगा इसका एडिटिव इनवर्स। उसी तरह से इसका फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट क्या है, 15/-4। 15/-4। तो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या प्रोसेस होता है, 15 ऐसे ही ठीक है, अब -4, इस माइनस को हटाना है डिनोमिनेटर से, तो क्या करेंगे इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई होता है तो न्यूमरेटर को भी क्या करते हैं हम लोग -1 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा -15/4। अब लिखिए यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ -15/4 क्या हो जाएगा, माइनस से इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए -15/4 का, क्या आ जाएगा 15/4। ये हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स। उसी तरह से इसका सिक्स्थ पार्ट है। तो सिक्स्थ पार्ट में क्या है, तो -16
अपॉन -5 का एडिटिव इन्वर्स। तो देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 16/5। यहाँ लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 16/5 क्या हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16/5 को, तो ये जो आएगा क्या आएगा माइनस का 16/5। तो ये हो गया आपका 6th पार्ट। अब 7th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 7th पार्ट। तो 7th पार्ट क्या है, -13/11 -3/11। तो इसका एडिटिव इन्वर्स पूछ रहा था, कैसे लिखेंगे, तो लिखिए एडिटिव इन्वर्स ऑफ -3/11 क्या हो जाएगा, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए -3/11, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 3/11। ये हो जाएगा इसका 7th पार्ट 3/11। उसी तरह से इसका 8th पार्ट है। तो 8th पार्ट में दिया हुआ है 0 का एडिटिव इन्वर्स। तो 0 एक ऐसा न्यूमेरिकल वर्ड है जिसका एडिटिव इन्वर्स भी क्या होगा, तो एडिटिव इन्वर्स होगा इसका 0। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 0 इज 0। तो ये खुद अपना में आप में एडिटिव इन्वर्स होता है 0, ठीक है, ये नेगेटिव में नहीं होता। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, और 19/-6 इसका एडिटिव इन्वर्स। तो देखिए पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कराइए। 19/-6 है, इसका मल्टीप्लाई -1 के साथ, डिनोमिनेटर से -1 को हटाना है। अगर डिनोमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर भी -1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा -19/6। अब इसका एडिटिव इन्वर्स निकालिए, तो लिखिए एडिटिव इन्वर्स ऑफ -19/6 क्या हो जाएगा, माइनस सब मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको, -19/6 क्या आ जाएगा 19/6। इसी तरह से इसका 10th पार्ट है। तो 10th पार्ट क्या है, -8/7 -8/7 इसका एडिटिव इन्वर्स। तो देखिए माइनस ये माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, तो लिखिए एडिटिव इन्वर्स ऑफ 8/7 क्या हो जाएगा, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए 8/7 को, तो क्या आ जाएगा माइनस का 8/7। तो ये हो जाएगा इसका एडिटिव इन्वर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 10th पार्ट। यहाँ हो गया आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट। 7 क्वेश्चन नंबर 7 में है सब्ट्रैक्ट। क्या है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। तो देखिए सब्ट्रैक्शन जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7 में हम लोग इंटीजर का सब्ट्रैक्शन कराए थे, यहाँ रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करवाएंगे। तो देखिए क्या है, 3/4 को फ्रॉम 1/3, इसका मतलब क्या होता है कि 3/4 को 1/3 से घटाइए। 1/3 से किसको घटाना है, 3/4 को। तो पहले कौन लिखाएगा 1/3, फिर माइनस का साइन और ये 3/4, ठीक है। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर का, तो क्या आ जाएगा 12। 3 का टेबल में 12 कितना टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में, और 4 का मल्टीप्लाई 1 से, फिर माइनस 4 का टेबल में 12 कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, और 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 9। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 5/12। 9 में से 4 गया 5,
कौन बड़ा है, 9, बड़े वाला का साइन लगता है तो बड़ा वाला का साइन लगा दिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट देख लीजिए। तो सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, -5/6 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट -5/6 फ्रॉम 1/3। तो -5/6 को किससे घटाना है, 1/3 से, यानी 1/3 से ही इसको घटाना। तो 1/3 आगे हो जाएगा पहले, फिर माइनस का साइन, फिर -5/6। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए ये 1/3 ऐसे, ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/6। अब एलसीएम ले लीजिए 3 और 6 का। तो देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, ये 3 और ये 6 किस टेबल में आ रहा है, दोनों 3 का टेबल में, 1 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, क्या बच गया, 3 × 2। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 6। अब बोलिए 3 का टेबल में 6 कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 का टेबल में 6, 2 टाइम्स है, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2, प्लस 6 का टेबल में 6 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 5। तो इसका आंसर जो आएगा 7/6। ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, -8/9 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -3/5 से। तो क्या इसको पहले लिखना होगा, -3/5 और -8/9। इसको और आगे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा दीजिए। तो -3/5 ऐसे ही ठीक है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8/9। अब एलसीएम ले लीजिए 5 और 9 का, क्या आएगा 45। 5 का टेबल में 45, 9 टाइम्स में, और 9 का मल्टीप्लाई -3 के साथ, तो माइनस का 27, ये प्लस का साइन। 9 का टेबल में 45, 5 टाइम में, और 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, 40। इसको सॉल्व कीजिए। 40 में से 27 जाएगा, क्या आएगा 13। साइन बड़े वाला का, तो बड़ा कौन है 40, इसके आगे प्लस है तो प्लस का साइन, और नीचे क्या 45। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट भी है। तो फोर्थ पार्ट देख लीजिए क्या है। तो फोर्थ पार्ट है -9/7, -9/7 और फ्रॉम, इसको घटाना है किससे, -1 से। तो देखिए इससे इसको घटाना है, तो पहले -1 लिखेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर -9/7। तो जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे क्या होता है 1। ठीक, अब देखिए एक स्टेप और आगे चलेंगे। तो -1/1, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 9/7। 1 और 7 का एलसीएम 7। 1 का टेबल में 7 कितना टाइम्स में, 7, और 7 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, -7, और ये प्लस का साइन। 7 का टेबल में 7 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, 9। माइनस और प्लस माइनस, तो 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और नीचे क्या बच गया 7, और साइन बड़े वाला का, तो बड़े वाला कौन है 9, इसके आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, 2/7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट। अब देखेंगे फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है। फिफ्थ पार्ट में -18/11 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 को पहले लिखिए, फिर माइनस का साइन दीजिए, फिर लिखिए -18/11। ठीक है, एक स्टेप और चलिए, जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे 1। तो एक स्टेप और चलिए, तो क्या हो जाएगा 1/1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 18/11।
1 और 11 का एलसीएम 11, 1 का टेबल में 11 टाइम्स में 11 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 11 प्लस 11 का टेबल में 11 टाइम में 1 का मल्टीप्लाई 18 के साथ क्या आ जाएगा 18 और 1 19 और 10 29/11। ये हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 7 का 5th पार्ट। 6th पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का 6th पार्ट क्या है, तो इसमें है -13/9 को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, 0 से। तो कीजिए, तो 0 -13/9, तो देखिए क्या होगा, ये 0 तो ऐसे ही ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13/9। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 0 में अगर 13/9 अगर प्लस करते हैं तो इसका आंसर 13/9 ही आएगा। ठीक है। 7th पार्ट में क्या है, तो 7th पार्ट में है -32/13 को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, फ्रॉम -6/5 से। तो इस -6/5 को आप इधर लिख लीजिए और सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 32/13 से। ठीक है, एक स्टेप और आगे चलिए, तो ये -6/5 ऐसे ही ठीक है, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आ जाएगा 32/30। एलसीएम लीजिए, तो क्या आ जाएगा इसका 65। अब देखिए 5 का टेबल में 65 कितना टाइम्स में, 13 टाइम में, और 13 का मल्टीप्लाई -6 के साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस का 78। फिर प्लस का साइन है, और 13 का टेबल में 65 कितना टाइम्स में, 5 टाइम्स में, और 5 का मल्टीप्लाई 32 के साथ, तो कितना आ जाएगा 160। ठीक है। अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 160 में से 78 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, तो 0 में से 8 जाएगा, तो 10 में से 8 गया 2। ठीक है, और 5 में से 7 जाएगा, तो 8, 82 बचेगा, और नीचे क्या 65। अच्छा, ये दोनों कट रहा आपस में, तो ये दोनों नहीं कट रहा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 7th पार्ट। इसी तरह से इसका 8 पार्ट है, तो 8 पार्ट देख लीजिए। 8 पार्ट में क्या है, -7 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम -4/7 से। तो -4/7 को आप पहले लिख लीजिए, फिर माइनस का साइन और फिर -7 का साइन। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़िए, तो क्या हो जाएगा -4/7, ये माइनस और ये माइनस प्लस 7, जिसका नीचे कुछ नहीं, उसका नीचे 1। 7 1 का एलसीएम 7 का टेबल में 7 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई -4 के साथ, तो -4 प्लस 1 का टेबल में 7 टाइम्स में, 7 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, क्या आ जाएगा 49। अब इसको घटाइए, माइनस प्लस माइनस, 49 में से 4 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 45/7, और साइन बड़े वाला का, तो बड़ा वाला साइन प्लस है। ठीक है, तो इसका और ये कटेगा नहीं कटेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का 8 पार्ट, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी फाइंड द सम। इसका मतलब ये है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस
-11/5। ये क्वेश्चन है, इसको अरेंज करके और इसको इजी वे में सॉल्व करना है। तो अरेंज कैसे किया जाए, तो देखिए डिनोमिनेटर जिसका जिसका सेम है उसको एक जगह कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, ये 4/3 ऐसे ही ठीक है, और डिनोमिनेटर में किसका है, देखिए -2/3 यानी प्लस -2/3, ये हो गया अरेंज। और देखिए ये प्लस का 3/5 ऐसे ही ठीक है, ठीक, और -11/5 प्लस -11/5, ये हो गया रीअरेंज। अब देखिए यहाँ से इसको आसान हो जाएगा करना, तो इसको ग्रुप में आप बांट दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये ग्रुप में यहाँ का एलसीएम ले लीजिए आप, 3 और 3 का एलसीएम क्या 3, यहाँ क्या आ जाएगा 4, और प्लस और माइनस और 2, कैसे आया, तो देखिए 3 का टेबल में 3 कितना टाइम्स में 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 4, प्लस और माइनस 3 का टेबल में 3 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 2, ठीक है। ये ग्रुप का हो गया, फिर प्लस का साइन है। फिर ये 5 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 5, ऊपर क्या आ जाएगा 3, और प्लस माइनस और 11, ये कैसे आया, तो देखिए 5 और 5 का एलसीएम 5 तो होता है। अब देखिए 5 का टेबल में 5 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, और 5 का टेबल में 5 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 11 के साथ तो 11, ये दूसरा ग्रुप का सोल्यूशन हो गया। अब देखिए 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2, और नीचे डिनोमिनेटर में 3, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। 3 - 11 क्या होगा, माइनस का 8 और नीचे में 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 15, 3 का टेबल में 15 5 टाइम्स में, 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 10, प्लस 5 का टेबल में 15 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई -8 के साथ तो माइनस का 24। एक स्टेप और चलिए इसमें, तो देखिए ये 10 ऐसे ही ठीक है, प्लस और माइनस 24/5, क्या आ जाएगा माइनस का 14/5। 10 में से 24 गया तो 14, और बड़े वाला का साइन, तो बड़ा वाला का साइन क्या है माइनस, और अपन में 5। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देख लीजिए, सेकेंड पार्ट में क्या है, तो सेकेंड पार्ट में है -5/6, अच्छा ये नहीं है, कोई सेकेंड पार्ट में है -8/3 प्लस -1/4 प्लस -11/6 प्लस 3/8, ये क्वेश्चन है। तो इसको अरेंज कीजिए इस तरह से कि एलसीएम लेना आसान हो जाए। तो देखिए एलसीएम लेने के लिए आसान होने के लिए 3 और 6 को एक जगह कर दीजिए, और 4 और 8 को एक जगह कर दीजिए डिनोमिनेटर में। तो देखिए -8/3 प्लस -11/6 प्लस -1/4 प्लस 3/8, ठीक है। ये दोनों एक टेबल में आता है और ये दोनों एक टेबल में आता है। अब आगे सॉल्व कीजिए, आसान है। तो इसको एक ग्रुप में बांट लीजिए, ये हो गया रीअरेंजमेंट। 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 6, 3 का टेबल में 6 2 टाइम्स में, 3 का टेबल में 6 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई -8 के साथ तो माइनस का 16, प्लस 6 का टेबल में 6 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई -11 के साथ तो क्या आ जाएगा माइनस का 11, ठीक है। फिर प्लस का साइन दीजिए। 4 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होता है, तो देखिए 4 और 8 2 का टेबल में 2 2 जा 4 2 4 जा 8, फिर 2 का टेबल में 2 1 जा 2 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8।
तो 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8। 4 का टेबल में 8 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो -1 के साथ, तो क्या हो जाएगा -2। ठीक है, फिर प्लस 8 का टेबल में 8 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो +3। सॉल्व कीजिए इसको, तो देखिए ये 6 ऐसे ही ठीक है। ठीक है, -16, अब प्लस और माइनस का 11, प्लस माइनस 2 में से 3 जाएगा तो 1, कौन बड़ा 3 का साइन लगेगा प्लस का, और अपन में क्या चल रहा है 8। ठीक है, सॉल्व कीजिए, माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा 16 और 11 27, माइनस का ये बड़ा है तो इसका साइन लगा, और अपन में क्या 6 और प्लस 1/8। अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप, तो देखिए 6 और 8 का एलसीएम, तो 2 का टेबल में 2 3 6 और 2 4 8। अब देखिए 2 3 6 और 6 4 24, तो 24 क्या आ गया इसका एलसीएम। 6 का टेबल में 24 4 टाइम्स में, और 4 का मल्टीप्लाई 27 के साथ, तो देखिए 4 का मल्टीप्लाई 27 के साथ, तो 4 7 28 कैरी 2 4 2 8 और 2 10, ये माइनस का है तो माइनस का, प्लस 8 का टेबल में 24 3 टाइम्स में, और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 3 आ जाएगा। सॉल्व कीजिए यहाँ से, तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। इक्वल टू 108 माइनस का प्लस का 3 क्या आ जाएगा 105, और अपोन में 24 साइन बड़े वाला का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। कट रहा है तो इसको काट सकते हैं हम लोग, तो 3 का टेबल में 8 टाइम्स में, और 3 का टेबल में 3 3 9, और क्या बचा 1 1 और 5 15, 3 5 15, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर -35/8, ये होगा इसका आंसर। अगर ये डिवाइड हो पा रहा है इसको डिवाइड करके ही आंसर दिखाएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका क्या गिवन है। तो देखिए थर्ड पार्ट में है -13/20 प्लस 11/14 प्लस -5/7, और क्या है प्लस 7/10। ठीक है, अरेंज कीजिए। तो देखिए कौन कौन जो है कि टेबल में आ रहा, तो ये इसके साथ अरेंज होगा और ये इसके साथ अरेंज होगा। तो देखिए -13/20 तो ऐसे ही ठीक है। इसके बाद प्लस वो वाला इसके साथ लेकर आएंगे -7/10 को, फिर प्लस 11/14 ऐसे ही ठीक है, और प्लस -5/7, इस तरह से इसको अरेंज कर लेंगे पहले। अब इसको दो ग्रुप में बांट दीजिए। तो इस ग्रुप का एलसीएम लीजिए, क्या होगा 20 और 10 का एलसीएम। तो देखिए 20 और 10 का एलसीएम, तो 10 का टेबल में 2 टाइम्स में और 1 टाइम्स में, तो 10 2 20 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 20 का टेबल में 20 1 टाइम्स में, और 1 का मल्टीप्लाई -13 के साथ, तो -13 प्लस 10 का टेबल में 20 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो 14। तो क्या आ जाएगा, अच्छा इसको भी यही रहने दीजिए, ठीक है। फिर प्लस 14 और 7 का अब ले लीजिए एलसीएम। तो 14 और 7 का एलसीएम लीजिए। तो 7 का टेबल में 2 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में, तो 7 2 14। तो इसका एलसीएम क्या आएगा 14। तो 14 का टेबल में 14 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 11 के साथ, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 7 का टेबल में 14 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो क्या हो जाएगा 10। तो ये अलग ग्रुप है। इसी तरह से सॉल्व कीजिए। ये 20 ऐसे ही ठीक है, ये माइनस और प्लस माइनस, 14 में से 13 जाएगा तो 1,
प्लस का या माइनस का, तो बड़ा ये है तो बड़ा का साइन प्लस का, फिर प्लस 14 तो ऐसे ही ठीक है, 11 में से 10 जाएगा तो 1, बड़ा वाला का साइन तो प्लस का साइन। अब ये दोनों का एलसीएम लीजिए आप, 20 और 14 का, तो देखिए 20 और 14 का एलसीएम तो किस टेबल में आएगा, ये तो 2 का टेबल में, तो 2 10 जा 20 और 2 7 जा 14, तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 2 10 जा 20 और 20 7 जा 140, 27 जा 140, तो देखिए 20 का टेबल में 140 7 टाइम्स में, और 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 7, प्लस 14 का टेबल में 140 10 टाइम्स में, 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 10, तो क्या आ जाएगा 17/140, काट दीजिए इसको, तो 1 टाइम्स में और ये 20 टाइम्स में, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 1/20। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आंसर भी मैच करा लीजिए साथ साथ में, तो ये हो गया 7 + 10 = 17/140, ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। आंसर मैच करा लीजिए। तो 1C का क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, तो 1C का क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, ठीक है। उसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट क्या है, तो देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, -6/7 प्लस -5/6 प्लस -4/9 प्लस -15/7, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट। तो इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले इसको ग्रुप में बांटिए कि जिसका एलसीएम आपको आसानी से मिल जाए। तो देखिए ये 7 और ये 7 और ये 6 और 9 को एक जगह कीजिए, तो -6/7 प्लस -15/7, ठीक है, फिर प्लस -5/6 प्लस -4/9, ठीक है। इसको आप एक ग्रुप में बांट दीजिए और इसको आप अलग ग्रुप में बांट दीजिए। एलसीएम लीजिए, इस ग्रुप में एलसीएम क्या आ जाएगा 7 और ऊपर में क्या आ जाएगा -6 प्लस और माइनस और 15, ठीक है। 7 और 7 का एलसीएम 7 का टेबल में 7 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई -6 के साथ, तो -6 प्लस और माइनस 7 का टेबल में 7 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 15 के साथ, तो 15 प्लस 6 और 9 का एलसीएम, 6 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो देखिए 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, एलसीएम क्या आ गया इसका 18। तो चलिए 18 लिख लीजिए। 6 का टेबल में 18 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई -5 के साथ, तो क्या आ जाएगा माइनस का 15 प्लस और माइनस 9 का टेबल में 18 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 8। सॉल्व कीजिए इसको, तो माइनस और माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस का 21/7 प्लस -15 और -8 जोड़ दीजिए दोनों, माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 23/18, ठीक है। अब ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप। तो एलसीएम 7 और 18 का एलसीएम आएगा, नहीं आएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो 7 8 जा 56 कैरी 5 और 7 जा 7 और 5 कितना आ जाएगा 12। तो 7 का टेबल में 126 18 टाइम्स में, 18 का मल्टीप्लाई
21 के साथ, तो कीजिए। तो 18 1 जा 18, कैरी 1, 18 2 जा 36 और 1 37 माइनस का, और ये प्लस 18 का टेबल में 126 7 टाइम्स में 7 का मल्टीप्लाई के साथ कर दिए 23 के साथ, तो 7 3 जा 21, कैरी 2 और 7 2 जा 14 15 और 16, तो 161। ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो घटा दीजिए आप। 8 में से 1 जाएगा तो 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, माइनस का, ये बढ़ा है तो ये माइनस का साइन होगा, और नीचे 126। अगर कट रहा होगा तो इसको काट देंगे, अगर नहीं कट रहा तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो आंसर मिला लेते हैं। तो आंसर क्या है, इसको साथ साथ में मैच करते चले जाते हैं। तो आंसर है 1C का क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट 77/18। तो देखिए कहीं कट रहा है, तो ये 7 से कटेगा, काटिए। तो 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56, और ये 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 31/18। ये होगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़िए। तो द सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज 2। दो रेशनल नंबर है, मान लीजिए एक रेशनल नंबर है x और दूसरा रेशनल नंबर है y, ठीक है, और ये दोनों को जोड़ने पर आ रहा है -2, ठीक है। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -2। तो दो रेशनल नंबर क्या है, एक x है और एक y है, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज -14/5 फाइंड द अदर। बोल रहा है ये दोनों में से एक नंबर तो हमको पता है, क्या, -14/5, क्या नहीं पता है, तो y नहीं पता है, और इक्वल में क्या, -2। तो y का वैल्यू अगर हमको निकालना रहे तो y को इधर ही रखिए, ये -2 पहले से वहाँ उधर चल रहा है, ये माइनस का 14/5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 14/5। अब सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे 1, 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 5, और 1 का टेबल में 5 टाइम्स में 5 का मल्टीप्लाई -2 के साथ, तो -10, प्लस 5 का टेबल में 5 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई 14 के साथ, तो 14। तो क्या आ जाएगा y का वैल्यू, तो ये माइनस और प्लस माइनस, यानी 14 में से 10 जाएगा 4/5। क्या आ जाएगा यहाँ y का वैल्यू, 4/5, ठीक। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन 9 समझ में आया, फिर से देखिए, हम इसको और इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि दो नंबर का सम क्या है, -2। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं कि दो नंबर जोड़ने पर हम लोग के पास आ रहा है 8, ठीक है। उसमें से एक नंबर हमको पता है 2, तो बताइए 2 में कितना जोड़ेंगे कि 8 आएगा। तो हम लोग क्या किए, 8 में से 2 को घटा कर देख रहे, तो क्या आ गया, 6, यानी 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो क्या करना पड़ा, 8 में से 2 को घटा दिए। उसी तरह से दो नंबर का सम कितना है, -2, तो उसमें से हम लोग क्या किए, इस -14/5 को इसमें से घटा दिए। तो ये -14/5 और माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1/2। तो सपोज कर लीजिए एक x होगा, एक y होगा, एक x है रेशनल नंबर और एक y है।
दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, तो -1/2 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये दोनों में से एक रेशनल नंबर गिवन है हम लोग के पास। क्या गिवन है? 5/6। तो मान लीजिए x का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है 5/6 प्लस y इज इक्वल टू में क्या -1/2 है। ठीक, यहाँ पर से आप y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो y को इधर रखिए, -1/2 इधर चल रहा है, ये 5/6 प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5/6। एलसीएम ले लीजिए 2 और 6 का। तो देखिए 2 और 6 का एलसीएम, 2 का टेबल में 1 और ये 3 टाइम्स में क्या बच गया, 2 × 1 × 3 क्या आ जाएगा 6, यानी 2 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। 2 का टेबल में 6 3 टाइम्स में, और 3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो माइनस का 3। 6 का टेबल में 6 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो क्या आ जाएगा 5। इसी तरह से इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 8 माइनस का और अपॉन 6 कट रहा है तो काट देंगे। तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 क्या आ जाएगा -4/3। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। What number should be added to -5/8 so as to get -3/2? इसमें बोल रहा है कि -5/8 में क्या जोड़े, कि क्या आना चाहिए, -3/, अच्छा 11 है, -3/2 आना चाहिए। तो इसमें क्या प्लस कर दें, तो चलिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं इसमें x प्लस कर देते हैं हम लोग। तो -5/8 में x प्लस करने पर -3/2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से x का वैल्यू निकाल लीजिए। x को आप इधर रखिए, इक्वल को उधर क्या चल रहा है -3/2, ये -5/8 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5/8। दोनों का एलसीएम ले लीजिए 2 और 8 का। तो 2 और 8 का एलसीएम, 2 का टेबल में 1 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में कितना आ जाएगा 8। तो 8 यहाँ लिख लीजिए आप एलसीएम में। 2 का टेबल में 8 4 टाइम्स में, 4 का मल्टीप्लाई -3 के साथ तो क्या आ जाएगा -12। और 8 का टेबल में 8 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो प्लस का 5। तो अब देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -12 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा -7 और अपॉन 8। ये हो जाएगा इसका आंसर कि -5/8 में -7/8 को अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा -3/2। इसी तरह से है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1। -1 में क्या जोड़ दें, कि क्या आना चाहिए, शुड बी एडेड टू -1 सो एज टू गेट 5/7। 5/7 आना चाहिए। क्वेश्चन है -1 में क्या जोड़ दें कि 5/7 आए। तो लेट कर लीजिए कि x जोड़ने पर ये 5/7 आएगा, और यहाँ पर से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू क्या आएगा 5/7 इधर। ठीक है, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। एलसीएम ले लीजिए, जिसका नीचे कुछ नहीं उसका नीचे 1, और 7 और 1 का एलसीएम 7, और 7 का टेबल में 7 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, प्लस 1 का टेबल में 7 7 टाइम्स में, 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 7, तो क्या आ जाएगा 12/7। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अच्छा, अब घटाने बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3। -2/3 में क्या घटा दे
कि क्या आना चाहिए, -1/6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से सजा दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेट x शुड बी subtracted from -2/3। तो देखिए -2/3 माइनस x इज इक्वल टू -1/6। तो x को घटाने पर ये आ रहा था, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये माइनस का x इधर रहने दीजिए और इक्वल में माइनस का 1/6 है और ये माइनस का 2/3 जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2/3। एलसीएम लीजिए 6 और 3 का, तो देखिए 6 और 3 का एलसीएम, 3 का टेबल में 2 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो ये 6 हो गया। 6 का टेबल में 6 1 टाइम्स में, 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो -1। 3 का टेबल में 6 2 टाइम्स में और 2 का मल्टीप्लाई +2 के साथ, तो क्या हो जाएगा 4। अब देखिए -x इज इक्वल टू माइनस और प्लस माइनस यानी 3/6। ठीक है, इसको काटिए, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो -x इज इक्वल टू 1/2 आया। ये माइनस को आप उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।